वालेकुम। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस सीरीज़। तो आज का हमारा टॉपिक है सेट्स, जो कि यूनिट 1 का है। तो सेट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? तो सेट का कॉन्सेप्ट एक 19th सेंचुरी में एक फर्स्ट मैथमेटिशियन था, जॉर्जी कैंटोर। तो उसने ये कॉन्सेप्ट दिया सेट्स का। तो जनरल वर्ड्स में हम सेट्स किसको कहते हैं? तो उसकी डेफिनेशन कह रही है कि वी ऑफन यूज सम वर्ड्स इन अवर डेली लाइफ that represent a collection of things like dinner set, sofa set, tea set, a team of players, a bunch of keys। जैसे यहाँ पे भी दिखाया गया है पिक्चर्स में, देख सकते हैं आप, एक डिनर सेट की पिक्चर है, फिर एक टीम है। तो ये सारी कलेक्शंस हैं, बंच ऑफ कीज़ हैं, तो ये सारी कलेक्शन है। और हम ये चीज़ें डेली लाइफ में देखते हैं, एक ग्रुप, एक चीज़ों का ग्रुप या चीज़ों की कलेक्शन, तो उसको हम सेट कहते हैं। तो मैथमेटिक्स में भी यही कहते हैं कि अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड अ सेट। और फर्दर जो डिस्क्राइब किया गया है सेट को, वो ये है कि अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो क्या कह रहा है कि अ सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो अब वेल डिफाइंड क्या है? वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट, एक ऐसी चीज़ जिसको हम एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हम उसको दे दें, या उसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी डिफ़ाइन कर दें, या फिर उसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हो जिसके ज़रिए हमें ये पता चल सके कि ये इस सेट से बिलोंग कर रहा है या इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा। तो उसको हम वेल डिफ़ाइन कर रहे हैं। और उसके अलावा डिस्टिंग क्या है? डिस्टिंग ये है कि जिसकी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हों एक सेट में। तो ज़ाहिर से ज़रूरी नहीं है कि एक सेट में एक ही प्रॉपर्टी के ऑब्जेक्ट्स हों या एक ही प्रॉपर्टी के चीज़ें हों, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये तो अलग अलग दिन हैं, तो उसके अलग अलग नाम हैं। तो ये क्या हो गया? ये हो गया डिस्टिंग। अलग अलग इनके नाम हैं, अलग अलग ये दिन हैं। तो इसी तरह तो फर्दर हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स सेट्स के, तो ज़्यादा और क्लियर हो जाएगा हमें। तो ये कह रहा है कि द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 ऑफ योर स्कूल, इट इज़ वेल डिफाइंड बिकॉज स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 ऑफ योर स्कूल कैन ओनली बिलोंग टू इट। ईच स्टूडेंट हैज़ यूनिक आइडेंटिटी, थस इट इज़ अ सेट। अब इसमें कह रहा है कि जो आपके स्कूल के क्लास 6 के स्टूडेंट्स हैं वो वेल डिफाइंड है। अब आप कहेंगे कि उनके तो अलग अलग नाम हैं, अलग अलग उनकी आइडेंटिटी है। तो इसमें कह रहा है कि उसके नाम नहीं पूछ रहा, सिर्फ ये कह रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 6 के आपके स्कूल में, वो एक सेट है, जो स्टूडेंट्स हैं, ना कि उस स्टूडेंट्स के नाम। तो ये क्या हो गया? वेल डिफाइंड के ये क्लास 6 के स्टूडेंट्स हैं। इसी तरह जैसे इसमें कह रहा है द कलेक्शन ऑफ फेवरेट बुक्स, इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड बिकॉज अ बुक में favorite for one person but may not be for another, thus this collection is not a set। तो ये क्या कह रहा है कि जो एक फेवरेट बुक्स के, किसी एक बंदे के फेवरेट बुक्स हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हर किसी के फेवरेट बुक्स हों। तो ये सेट नहीं है, क्योंकि हर किसी के अलग अलग अपने फेवरेट बुक्स होते हैं, फेवरेट राइटर्स के बुक्स होते हैं। तो ये सेट नहीं हुए हैं। अब थर्ड एग्जांपल है नेम्स ऑफ डेज ऑफ वीक्स, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे टू संडे। सही है। तो ये क्या है? ये भी एक वेल डिफाइंड, सही है, वेल डिफाइंड सेट है, क्योंकि इसमें जो नंबर्स हैं या उनके जो नाम हैं वो अलग अलग हैं, बट ये किस कैटेगरी में आते हैं? डिस्टिंक्ट में आते हैं। ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि इनके नाम अलग अलग हैं, बट एक बट सेट है पूरा, क्योंकि हर कोई इसको फॉलो करता है। तो ये सेट हो गया किस कैटेगरी वाला? डिस्टिंक्ट कैटेगरी वाला। अब हम सेट को रिकग्नाइज कैसे करते हैं, या उनके नोटेशंस क्या हैं, उनको कैसे पहचानते हैं? तो मतलब जैसे कि क्या कहते हैं, सही है। तो एग्जांपल्स हो गए। अब हम देखते हैं कि इसके मतलब हम जो एलिमेंट्स हैं, जो उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं, वो उनको रिकग्नाइज कैसे करेंगे कि ये इस सेट से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उसके कुछ नोटेशंस होती हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि ये सेट से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि हम ये पूरा तो नहीं लिख सकते मैथमेटिक्स में, कुछ सैम्बल्स यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में। तो उसके क्या सैम्बल्स हैं उसके, जैसे ये दिखाया गया द सिंबल ऑफ ई टाइप
सिंबल है इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, इज यूज्ड टू शो द मेंबरशिप टू अ सेट एंड रीड एज बिलोंग्स टू। क्या कह रहा है? बिलोंग्स टू, इस सिंबल को कहते हैं बिलोंग्स टू। एंड दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर डज नॉट बिलोंग्स, या ये बिलोंग नहीं कर रहा, सही है, उस सेट से। तो इस नोटेशंस को लेते हुए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे इसमें कह रहा है कि एग्जांपल 1 में b इक्वल टू 2 4 6 8, द मेंबर्स ऑफ सेट b आर 2 4 6 एंड 8। तो ये इसमें बता रहा है कि जो ये मेंबर्स हैं, ये जो वैल्यूज़ हैं, ये बी सेट के मेंबर्स हैं। तो क्या कह रहा है कि टू बिलोंग्स टू बी। अब हम इसको सिंबल उसमें कैसे लिखेंगे, नोटेशंस लगा के कैसे लिखेंगे? तो उसको ऐसे लिखेंगे, तो वी राइट एज टू बिलोंग्स टू, बिलोंग ये वाली साइन बिलोंग्स टू बी, सही है। इसी तरह अगर ये जैसे इसमें कह रहा है कि 3 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी, तो 3 तो इसमें है ही नहीं, तो उसको कैसे लिखेंगे? वी राइट एज 3 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, सही है। तो होपफुली एग्जांपल्स भी आपको समझ आ गए होंगे। अब आते हैं कि इसको हम पहचानेंगे कैसे कि ये सेट है, या इसको लिखेंगे कैसे एक पूरे सेट को, सही है। तो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड विद इन ब्रैकेट्स। तो जैसे ऊपर भी हमने देखा कि जैसे b इक्वल टू 2, 4, 6, 8, तो ये वही कह रहा है कि ऊपर जो हमने देखा कि सेट्स हैं वो ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, और उसके जो एलिमेंट्स हैं, जो उसके ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको हम सेपरेट करते हैं बाय कॉमा, सही है, ताकि वो अलग अलग हो जाए, मतलब अलग अलग। तो उसको, तो इस लिखने के तरीके को हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं, सही है। तो हम जैसे यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, वॉवेल्स कह रहा है, वॉवेल्स, तो इन टेबुलर फॉर्म वी राइट एज AEIOU, सही है। तो इसमें तो इसने सीक्वेंस या असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। उसमें कह रहा है और IAUEO। तो सेट्स में ज़रूरी नहीं है कि हम जो है ना सीक्वेंस या सीक्वेंस वाइज या असेंडिंग ऑर्डर में सारे एलिमेंट्स रख दें, तो ज़रूरी नहीं है कि हम सीक्वेंस में लिखें। तो इसी तरह जैसे कह रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 100, इसने जैसे लिख लिया इन टेबुलर फॉर्म वी राइट एज 1 2 3 अप टू 100, सही है। अब जैसे थर्ड एग्जांपल है सेट ऑफ नेम्स ऑफ 3 बॉयज़ हुज नेम स्टार्ट विथ ए। अब इसमें कह रहा है कि टेबुलर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, अली ब्रैकेट के अंदर अली, कॉमा अहमद, कॉमा एमर। इसी तरह सेट एग्जांपल 4 है कि सेट ऑफ नेम्स ऑफ डेज ऑफ अ वीक, सही है, वीक के अंदर जितने भी डेज हैं उनके नाम लिखें। तो उसने लिख दिया टेबुलर फॉर्म में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। इसी तरह इसमें ये सारा बताया गया है कि कैसे हम लिखते हैं। अब इसमें कह रहा है कुछ, इसने एक वो पॉइंट दिए कि इसमें एक्सप्लेन करें कि ये सेट है या नहीं है। तो A इक्वल टू 5 6 6 7 8। तो एक चीज़ याद रखें कि सेट में रिपीटेशन नहीं होती, भले आप उसको डिसअसेंडिंग में या डिसेंडिंग में लिखें, कोई सीक्वेंस यूज़ नहीं करें, बट उसमें कोई रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी प्रॉपर्टी की। तो इसमें जैसे ये 6 रिपीट हो रहा है, तो सेट में ये अलो नहीं है, तो ये सेट नहीं है। इसी तरह कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। अब हमें ये नहीं पता कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स कौन कौन से होते हैं, या हम उनको मेजर नहीं कर सकते कि ये कितना इंटेलिजेंट है, क्या है, तो ये भी सेट नहीं है। इसका सॉल्यूशन में ये भी बताया गया है कि देयर इज़ नॉट सेट बिकॉज इट कैन नॉट बी डिसाइड एट विच स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट, सही है। तो यही कह रहा है कि हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा स्टूडेंट इंटेलिजेंट होता है, कौन सा नहीं होता, कितना इंटेलिजेंट होता है, तो ये सेट नहीं है। तो ऑलमोस्ट हमने पूरा सेट समझ लिया कि सेट क्या होता है, सेट को हम कैसे टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं, और एक हमने पढ़ा कि बिलोंग्स कैसे करता है कोई एलिमेंट या कोई प्रॉपर्टी उस सेट से, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग वाला साइन। तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं, तो हम वो एक्टिविटीज़ करते हैं। जैसे कह रहा है कि एक्टिविटी 1 में फॉर A इक्वल टू 2
A equal to 2, 4, 6, 8, 10. Fill in the blanks with symbols belongs to and does not belong to. सही है, तो इसमें जैसे नंबर 1 करके दिखाया है इसने, सही है, इसने जैसे नंबर 1 करके दिखाया, तो हम बाकी करते हैं। ये कह रहा है कि 4, क्या 4 इस सेट में बिलोंग कर रहा है? 4 हाँ इसमें बिलोंग कर रहा है, तो इसने बिलोंग्स वाली साइन लगा दी। क्या 1 इसमें बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा, तो हम इसमें ये वाला साइन लगा देंगे। सही है। इसी तरह क्या 6 इसमें बिलोंग कर रहा है? हाँ 6 इसमें बिलोंग कर रहा है, तो हमने ये वाला साइन लगा दिया। क्या 9 इसमें बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा, तो हम इसमें भी डज नॉट बिलोंग वाला साइन लगा देंगे। क्या 2 इसमें बिलोंग कर रहा है? हाँ 2 बिलोंग कर रहा है इसमें, तो इसमें हम लगा देंगे। क्या 8 इसमें बिलोंग कर रहा है? हाँ 8 भी इसमें अवेलेबल है। सही है। तो इसी तरह अब हम करेंगे एक्टिविटी नंबर 2, राइट द गिवन सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। अब ये इसमें कह रहा है कि कुछ सेट दिए गए, स्टेटमेंट दी गई है, उसको हम इस टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। तो इससे ये कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 12। अब पहले जिसमें कह रहा है सेट ऑफ फर्स्ट 5 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, तो इसने लिख दिया ABCDE, फर्स्ट 5 अल्फ़ाबेट सेट के अंदर लिख दिए। अब ये कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 12। अब 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 12 के फैक्टर्स ये होते हैं कि जिसके अंदर 12 की टेबल आती हो, जैसे 2 के अंदर, 3 के अंदर, 4 के अंदर, 6 के अंदर। तो हम ये सारे नंबर्स जो हैं ब्रैकेट में लिख देंगे, 2, 4, 3, 6 और ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह ये कह रहा है कि सेट ऑफ नेम्स ऑफ डेज ऑफ वीक विच स्टार्ट फ्रॉम एफ। तो हम वीक के अंदर जो डेज हैं उनके नाम जो एफ से आते हैं वो लिखेंगे। इसमें क्या आता है? सिर्फ फ्राइडे आता है, तो हम वो फ्राइडे लिख देंगे, फ्राइडे की स्पेलिंग। सही है। इसी तरह सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो इसमें आएगा 1, 2 से ब्रैकेट के अंदर 1, 2, 3, 4 अप टू 5। सही है, और ब्रैकेट क्लोज। इसको हम कर देते हैं क्लियर। सही है। तो अब ये कुछ पॉइंट्स कह रहा है कि कुछ पॉइंट्स हमें याद रखनी चाहिए कि द नेम ऑफ अ सेट इज डेनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जैसे इसमें ये सेट है A इक्वल टू, तो इसमें क्या कह रहा है कि जो ये सेट है ये इसको हम डेनोट करते हैं इंग्लिश के कैपिटल अल्फ़ाबेट में। सही है। तो ये पहला पॉइंट ये कह रहा है। दूसरी पॉइंट ये कह रहा है कि एवरी एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इज़ सेपरेट बाय कॉमा, जैसे इसने A, B, C, D, E किया है, तो हर एलिमेंट सेपरेट करेंगे कॉमा के साथ। इसी तरह ऑल द मेंबर्स ऑफ सेट आर इनक्लोज्ड इन ब्रैकेट्स। इस ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट ओपन, फिर उसके अंदर एलिमेंट्स, फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज। टेबुलर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। सही है। द ऑर्डर ऑफ राइटिंग एलिमेंट्स डज नॉट मैटर इन अ सेट। वही बात जो मैंने कही थी आपको कि सीक्वेंस में लिखें नहीं लिखें ये कोई मैटर नहीं करता सेट में। और एलिमेंट्स ऑफ अ सेट डू नॉट रिपीट इटसेल्फ। तो जैसे मैंने बताया आपको पहले, ऊपर एग्जांपल था 666 था, तो वो सेट नहीं था। तो इसमें सेट में अलो नहीं होता कि आप कोई भी नंबर या कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी एलिमेंट रिपीट करें। तो हमने सेट समझ लिया, सेट के अंदर कैसे सेट को लिखते हैं, उसके एलिमेंट्स को हम अगर पहचानना हो तो ये इस सेट को बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा, तो वो हमने समझ लिया। तो अब हमारी पहली एक्सरसाइज आई है, एक्सरसाइज 1.1, तो हम वो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले कह रहा है कि टिक करो उन स्टेटमेंट्स को जो कि सेट्स हों। तो पहली स्टेटमेंट है कि कलेक्शन ऑफ द नेम्स ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के कई सारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो हम उसको सेट के अंदर लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया? ये हमारा ट्रू हो गया। इसको हम टिक करेंगे, हम साथ ही साथ करते जा रहे हैं। सही है। तो ये क्या हो गया? हमारा ट्रू हो गया, मतलब
सही है। उसके उसके बाद कह रहा है कलेक्शन ऑफ नेम्स ऑफ कैप्टन्स ऑफ हॉकी टीम्स ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में हॉकी टीम्स काफ़ी रह चुकी हैं, तो उसके जो कैप्टन्स हैं वो भी, उनके भी नाम हैं, तो हम वो भी लिख सकते हैं। तो ये भी सही है। सपोज़ करते हैं कि पाकिस्तान टीम इक्वल टू, या सपोज़ करते हैं क्या क्या पढ़ा था हमने, कैपिटल अल्फ़ाबेट से लिखते हैं, डेनोट करते हैं सेट को। तो ए इक्वल टू जो नाम होंगे, अली, अहमद, अहमर, एग्जाम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी टीम के मतलब कैप्टन्स होंगे। उसके बाद कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ डिलीशियस डिशेस। अब ये हमें नहीं पता कि जो मेरी डिलीशियस डिशेस हैं, या सही है, या फिर कोई भी डिलीशियस डिशेस तो काफ़ी सारे होते हैं, तो उसने ये पर्टिकुलर कोई नाम नहीं बताया कि आपकी कौन सी डिशेस, मतलब डिलीशियस डिशेस हैं जो आपको पसंद हैं, तो हम इसको नहीं लिखेंगे, ये सेट नहीं है। इसी तरह कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन योर क्लास, वही हमने ऊपर भी एग्जाम्पल पढ़ा था कि हम किसी को जज नहीं कर सकते, या उसकी इंटेलिजेंस को, कि इसकी इंटेलिजेंस इतनी है, इसकी इंटेलिजेंस नहीं है, तो ये भी सेट नहीं है। उसके बाद कह रहा है कलेक्शन ऑफ ग्रेटर नंबर्स। अब इसने कोई नंबर नहीं दिया पर्टिकुलर के, इसके बाद जो ग्रेटर नंबर्स हैं वो लिखें। अगर उसने कोई नंबर दिया हो, फिर उसने कहा हो कि ग्रेटर नंबर्स लिखें, तो ये सेट हो सकता था, बट ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स है। इसी तरह ये कह रहा है कलेक्शन ऑफ इंग्लिश टीचर्स इन योर स्कूल। सही है। तो हमारे स्कूल में जो जो इंग्लिश टीचर्स होंगे, हम उनके नाम लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया, ये भी ट्रू हो गया। सही है। इसी तरह ये कह रहा है कि सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ ए इक्वल टू 5,6,6 5,6,7,8। उसके बाद कह रहा है बी इक्वल टू ए, बी, सी, डी। अब इसको कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द सिंबल्स, बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग। तो क्या इस ये कह रहा है कि 5-A, क्या 5A में मौजूद है? हाँ मौजूद है, तो हम ये वाली साइन लगा देंगे। अब ये कह रहा है 9 बिलोंग्स टू ए, क्या 9 इसमें है? नहीं है, तो इसमें हम ये वाली साइन लगा देंगे, नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स वाली। क्या एम जो है ए में मौजूद है? नहीं है, तो इसमें भी हम लिखेंगे डज नॉट बिलोंग वाला साइन। सी बिलोंग्स टू बी, सी इसके अंदर बी के अंदर है, तो हाँ, तो इसमें हम लिखेंगे ये वाला साइन। क्या बी बिलोंग टू बी, बी के अंदर बी है? हाँ है, तो इसमें भी हम ये वाला साइन लगाएंगे। इसी तरह 7-B, क्या 7B में है? नहीं है, तो इसके अंदर भी हम ये वाला साइन लगा देंगे। ठीक है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, उसको हम टेबुलर फॉर्म में, मतलब उसके सेट्स बनाने हैं से मैथमेटिक्स में। तो ये कह रहा है, फर्स्ट में कह रहा है कि पहले हम सब पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैंने इसका सारा सॉल्यूशन निकाल के रखा है, फिर हम वो देखेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट में कह रहा है सेट ऑफ नेम ऑफ द कैपिटल्स ऑफ द प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। सही है। प्रोविंस जो पाकिस्तान के हैं, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, तो उनके नाम लिखने हैं सेट्स में। सेकंड में कह रहा है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 50 to 70। अब हमें एक सेट में 50 से लेकर 70 तक सारे नंबर्स लिखने हैं। उसके बाद थर्ड में कह रहा है सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। अब पहले जो 10 नेचुरल नंबर्स हैं जो कि डिविजिबल बाय 2 हो, मतलब इन अदर वर्ड ये कह रहा है कि वो नंबर्स इवन नंबर्स लिखें जैसे जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो हमें पहले 10 लिखने हैं वो। उसके बाद फोर्थ में कह रहा है सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड पाकिस्तान। इस पाकिस्तान वर्ड में जितने भी लेटर्स हैं उनको सेट के अंदर लिख दो, मतलब अलग अलग कॉमा लगा के अलग अलग कर दें। उसके बाद फिफ्थ में कह रहा है सेट ऑफ मैथमेटिक्स टीचर इन योर स्कूल। अब इसमें ये हमारे स्कूल में जो भी मैथमेटिक्स टीचर होंगे उनके नाम एक सेट में लिख देंगे। उसके बाद सिक्स में कह रहा है सेट ऑफ नेम ऑफ कलर्स ऑफ नेशनल फ्लैग्स। अब इसमें कह रहा है कि जो हमारे नेशनल फ्लैग है जैसे पाकिस्तान, उसमें 2 ही कलर हैं, वाइट एंड ग्रीन, तो उन दोनों के नाम लिखने हैं। अच्छा, तो मैंने इनका सॉल्यूशन निकाल के रखा है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ।
सही है। जैसे इसमें कह रहा है कि पहले में क्या था, बलूचिस्तान प्रोविंस के नाम लिखने थे, तो बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा। ऐसे ही सेकंड में क्या कह रहा था, 50 से लेकर 70 तक नाम लिख दें, तो मैंने 50 से लेकर 70 तक लिख दिया। ये जो बीच में डॉट डॉट है उसको ये कंसिडर हो रहा है कि ये कंटिन्यू नंबर्स हैं 70 तक। उसके बाद क्या कह रहा था, पहले नेचुरल 10 नंबर्स जो डिविजिबल बाय 2 हो, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12। सही है, पहले पहले 10 लिख लिए मैंने। उसके बाद क्या कह रहा था, पाकिस्तान का जो वर्ड है उसमें जो कैरेक्टर्स हैं, लेटर्स हैं, उनको अलग अलग कर दे, लिख दें। तो PAKISTIN ये मैंने लिख दिया। उसके बाद एक फिफ्थ दूसरा था, उसमें था कि आप अपने मैथमेटिक्स टीचर्स के नाम लिख दें जो कि आपके स्कूल में हैं। तो हम लिख रहे हैं अली, अहमद, सिराज। तो ऐसे काफ़ी सारे नाम होंगे। सही है। इसी तरह जो 6 1 था उसमें क्या कह रहा था कि आप नेशनल फ्लैग के कलर्स लिख लें। तो हमारे नेशनल फ्लैग में सिर्फ 2 ही कलर हैं, वाइट एंड ग्रीन। तो ये हमारा टेबुलर फॉर्म हो गया। अब ये नीचे कह रहा है कि क्वेश्चन 4 में कह रहा है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो इफ़ P = AEIOU एंड Q = 1 2 3 अप टू 10, मतलब 10 तक इसमें नंबर्स हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब इसमें से हमें ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। क्या वेट में पेन खोल लूँ ताकि हम यहीं पे कर लें। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि क्या ए बिलोंग्स कर रहा है पी में। क्या ए बिलोंग कर रहा है पी में? ए बिलोंग कर रहा है पी में, तो ये ट्रू हो गया हमारा। सेकंड में कह रहा है 1 बिलोंग्स टू क्यू, 1 क्यू में है, ये भी ट्रू हो गया। क्या आई क्यू में है? क्यू में आई नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया हमारा। क्या वी बिलोंग्स टू पी, वी है नहीं है, तो ये भी फॉल्स हो गया हमारा। y बिलोंग्स टू क्यू, y है इसमें नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। e बिलोंग्स टू p, e है इसमें, हाँ है, तो ये ट्रू हो गया हमारा। 3 बिलोंग्स टू p, 3 है इसमें नहीं है, तो ये भी फॉल्स हो गया। 7 बिलोंग्स टू q, 7 इसके अंदर है, हाँ है, तो ये भी ट्रू हो गया। सो होपफुली आपको ये सारा समझ आ गया होगा। आपको सेट्स का कॉन्सेप्ट, सेट्स कैसे लिखते हैं, कैसे सेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे उनको पहचानते हैं, उनके एलिमेंट्स कैसे लिखते हैं, कैसे सेपरेट करके लिखते हैं, सारा आपको समझ आ गया होगा। टेबुलर फॉर्म कैसे लिखते हैं, अगर आपको स्टेटमेंट दी गई हो उसको हम टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखें, तो ये सारा आपको आ गया होगा। और उसको सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, जैसे हमने ई बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग वाला साइन पढ़ा, तो आपको सारा क्लियर हो गया होगा। तो फर्दर आप वापस इस सारी एक्सरसाइज को आप खुद प्रैक्टिस करें ताकि आपको वापस पूरा समझ आ जाए। तो होपफुली आपको पूरा समझ आ गया होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। सी यू इन नेक्स्ट टॉपिक।